जैसे कि पहले आपने देखा कि नाज़ो की शादी हो गई है, नाज़ो बहुत खुश है और उसने अपनी सास को जो भी कुछ कहा था, उसको पता था कि उसकी सास जो है वो अपने इसके शौहर को नाज़ो के शौहर को नहीं बताएगी, अपने बेटे को नहीं बताएगी और सब कुछ बहुत आसानी से बहुत अच्छा चलता रहेगा। लेकिन जो है नाज़ो ने जब अपनी सास को कहा कि जब मैंने आपको बताया था, सब कुछ मना किया था कि आप हमारे साथ नहीं रह सकती, तो आपने फिर ये सब कुछ क्यों अपने बेटे को बताया? आपको लगता था क्या मुझे नहीं पता चलेगा? तो वो उसकी नाज़ो की सास कहती है कि नहीं, आप जो है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तुम किसी गलतफ़हमी का शिकार हो। लेकिन नाज़ो कहती है अपनी सास को कि आप अपनी बकवास बंद करें, और आपको जब मैंने कहा था कि आप हमारे साथ हमारे घर में नहीं रह सकती, तो आपने अपने बेटे को क्यों बताया है? रूहानी सारी बातें सुन लेता है और वो अपनी नाज़ो के मुँह पे एक तो ज़ोरदार थप्पड़ भी मारता है और वो कहता है कि अगर मुझे पहले दिन ही, शादी बारात वाले दिन ही मेरी माँ बता देती, तो मैं उसी दिन तुम्हें तलाक दे देता और यहाँ तक ना पहुँचती। लेकिन अभी भी बात कुछ नहीं बिगड़ी है, मैं तुम्हें 3 तलाक़ें एक साथ दे दूँगा। जबकि नाज़ो को इस चीज़ का बहुत घमंड था कि उसका शौहर उसको कभी नहीं छोड़ सकता। वो इतने पैसे वाली और ख़ूबसूरत है, लेकिन उसके शौहर ने उसको 3 तलाक़ें एक साथ दे दी और उसे अपने घर से निकाल दिया। नाज़ो जब अपने घर आती है, अपनी माँ को बताती है कि रूहान ने मुझे तलाक दे दी है, तो इसके घर वाले इस बात पे यकीन ही नहीं करते कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन जब वो कहती है कि रूहान ने मुझे तलाक दे दी है, तो वो नाज़ो की माँ कहती है कि रूहान को नहीं पता था कि हमारे घर में भी उनकी बहन बैठी है, उसका क्या हाल होगा। अब वो जो है नाज़ो अपनी नंद को भी अपने भाई को कह के इसको तलाक दिलवा देती है। नाज़ो को उसका अपनी अरमिश का घर भी तबाह करवा देती है। इतने में नाज़ो के माँ बाप के घर चोरी हो जाती है और वो सब कुछ लूट लाट के ले जाते हैं। नाज़ो के घर वाले अब बहुत ज़्यादा गरीब हो जाते हैं, उनके घर में कुछ भी नहीं रहता। लेकिन नाज़ो की वही बदतमीज़ियाँ रहती हैं जो वो अपने भाभियों से पहले करती थी। तलाक के बाद भी अब वो भाभियों के सर पे आके बैठ गई है और जो है वो इसी तरह की बदतमीज़ियाँ करती है अपनी भाभी के साथ।